भोपाल के रविंद्र भवन में कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग सहित कई जनप्रतिनिधि और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खेती किसानी को आधुनिक तकनीक और नवाचारों से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मंच पर मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगी आधुनिक उपकरणों और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने किसानों को संबोधित करते हुए राज्य में कृषि विकास और नवाचारों को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि नवाचार संवाद के जरिए प्रदेश के किसानों को तकनीक से जोड़ने की ये एक नई पहल मानी जा रही है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने एरिकेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास कहने का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्टसिद्धि से नवनिधि की तरफ चलते हैं, तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों